नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि फाइनली आप सभी के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सिलेबस को जारी कर दिया गया है कि आप सभी को टर्म 1 जो कि नवंबर में होने वाला है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और टर्म 2 जो कि आपका मार्च में होने वाला है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12वीं के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सिलेबस को समझेंगे कि टर्म 1 के लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और टर्म 2 के लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग इस सिलेबस को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं यानी कि कक्षा 12वीं का सिलेबस। तो सबसे पहले अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंदी कोर के सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सारा सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स के सिलेबस को देखते हैं, फिर साइंस और कॉमर्स वाले के सिलेबस को देखेंगे। तो एक तरफ आपका इधर टर्म 1 का सिलेबस दिया हुआ है, तो एक तरफ आपका इधर टर्म 2 का सिलेबस दिया हुआ है। तो अभी आप लोग टर्म 1 पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो टर्म 1 का एग्जाम है वो ज्यादा दूर नहीं है। नवंबर में आप सभी का टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है। तो काव्य खंड में देखिए क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन का जो आपका पाठ है बच्चों, काव्य है, उसको पढ़ना है। आलोक धनवा का काव्य पढ़ना है। कुंवर नारायण सिंह का जो आपका काव्य है उसको पढ़ना है। रघुवीर साहे का पढ़ना है। गजानंद माधव मुक्ति बोध का पढ़ना है, ठीक है। ये आपका काव्य खंड में पढ़ना था। उसके बाद देखिए गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। महादेवी वर्मा पढ़ना है। ज्ञानेंद्र कुमार पढ़ना है। धर्मवीर भारती पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ना है, ठीक है। ये आपका गद्य खंड में पढ़ना है। उसके बाद देखिए वितांत यानी कि पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ना है। देखिए सिल्वर बेंडिंग पढ़ना है और झूठ पढ़ना है। उसके बाद एक जो टॉपिक रहता है बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या पढ़ना है, देखिए जनसंचार माध्यम और लेखन पढ़ना है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पढ़ना है। लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पे आगे देखिए सृजनात्मक लेखन में क्या क्या पढ़ना है, ये सारा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो रोकिए और नोट डाउन कीजिए, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, आगे आपका क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस दिया हुआ है। देखिए आपको अंतरा यानी कि पाठ्य पुस्तक में यानी कि काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है। तो जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, ठीक है। मतलब जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कविता लिखी गई है उसको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो लिखी गई है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सारा आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। सारा का नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से पिछली बार तैयारी करवाई गई थी उसी प्रकार से इस बार भी बेहतरीन ढंग से धाकड़ तैयारी करवाई जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे केदारनाथ पढ़ना है, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया पढ़ना है, ठीक है। विष्णु खेरे का पढ़ना है। रघुवीर साहे का पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं गद्य खंड में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ना है। सूरदास की झोपड़ी पढ़ना है। आरोहण पढ़ना है, ठीक है। अभिव्यक्ति वो माध्यम को आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए सृजनात्मक लेखन में आपका क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे फीचर लेखन, संपादकीय, संचार, जनसंचार के माध्यम पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। और ये आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश यानी कि जो पैसेज रहता है बच्चों वो भी आपका आने वाला है, ठीक है। इधर वाला ध्यान मत दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, इधर वाला ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। उसके बाद हिंदी भी में क्या पढ़ना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद संस्कृत का देखिए, संस्कृत मुझको पढ़ना नहीं आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो सिलेबस में बता दूंगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत का देखनी है। चलिए अब मैथ का देखिए बच्चों, ठीक है। मैथ का देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं आर्ट्स वाला, जितना है आर्ट्स वाला हम लोग देख लेते हैं। तो आर्ट्स वाला देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है बच्चों। टर्म 1 में देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है बच्चों, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आत्रियों की नजरिया, समाज के बारे में उनकी समझ जो है बच्चों वो चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है किसान, जमींदार, राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये पढ़ना है, ठीक है। मतलब देखिए जो जो चैप्टर बता रहे हैं उसमें कुछ भी कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप सभी को पढ़ लेना है,
ठीक है। पिछला बार क्या हुआ था, जो आपका सिलेबस था बच्चों वो 75% था, ठीक है, और आपका 25% कटौती की गई थी। तो 75% 25% को हटा दिया गया था, वो टॉपिक नहीं पढ़ना था। लेकिन इस बार आपका 100 में 100% सिलेबस है, ठीक है, कुछ भी कटौती नहीं की गई है, सिर्फ आपका बांट दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 में, ठीक है। तो जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चैप्टर आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए, जियोग्राफी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। आपका आर्ट्स वालों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जियोग्राफी में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। मानव भूगोल जो आपका पुस्तक है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, देखिए, ये जनसंख्या है, मानव विकास है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये पुस्तक भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो है आपका बच्चों, उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। उसमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर आपका 6 चैप्टर पढ़ना है। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन पढ़ना है, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम पढ़ना है, मानव विकास पढ़ना है, मानव बस्तियां पढ़ना है, भू संसाधन तथा कृषि पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है, ठीक है। ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का एक ही सिलेबस है बच्चों। क्या क्या पढ़ना है देखिए, आपका 2 बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो व्यष्टि में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना है, उत्पादन और लागत पढ़ना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स का मैं स्पेशल हूँ, मेरा ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ठीक है, लेकिन सारा ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट मैं पढ़ा हुआ हूँ, सारा आपको पढ़ा दूंगा। पिछला साल देख सकते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं है, मैं फिर भी आपको पिछला साल के सिलेबस का एनालिसिस करके उसका भी बता दूंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स देखिए, मेरे चैनल में जो सर्वाधिक मोस्ट व्यू है ना, इकोनॉमिक्स के ही पर ही है। क्यों? मैं इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से पढ़ा हूं और आपको इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और साथ में आपका जो चैप्टर एक और है कि सब्जेक्ट बच्चों, इंग्लिश, इंग्लिश का भी बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समष्टि में क्या पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं लेखांक पढ़ना है, आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमर्स का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, इंग्लिश कोर में क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए बच्चों, इंग्लिश कोर आपका आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है, नोट मेकिंग और एवं समरी राइटिंग पढ़ना है, लेटर टू एडिटर पढ़ना है, ऑफिशियल लेटर के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में फ्लेमिंगो में आपको क्या क्या पढ़ना है, द लास्ट लेसन पढ़ना है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, रेड रैप पढ़ना है। पोइट्री में आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे माई मदर एट 66 पढ़ना है, एन एलिमेंट स्कूल क्लासरूम इन या स्लम पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट पढ़ना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो विजिटास है आपका, उसमें क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। द थर्ड लेबर पढ़ना है, ठीक है, लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ पढ़ना है और द इनेमी पढ़ना है। ये सब जो आपको मैंने बताया ये आपका टर्म 1 में पढ़ना है। अब हम लोग साइंस वाले का देखते हैं बच्चों कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए साइंस वालों में मैथ का क्या पढ़ना है, टर्म 1 के लिए रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स तो आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो चैप्टर था ये आपका मैथ में पढ़ना था, आपका 6 चैप्टर, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक भी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो कि आपका सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा पढ़ लेना है। उसके बाद फिजिक्स में देखिए क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, अल्टरनेटिक करंट पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, ठीक है। चलिए हेरिटेशन हो जाता है। तो ये आपका जो 8 चैप्टर है वो आपको टर्म 1 में पढ़ना है। चलिए केमिस्ट्री में देखिए क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सरफेस केमिस्ट्री से आपका 4 नंबर का आएगा, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस से 3 नंबर का आएगा, डी एंड एफ वो लोग जो आपका एलिमेंट है उससे 5 नंबर का आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 नंबर का, उसके बाद ऑर्गेनिक में जो आपका हेलो एल्किन हेलो एरिन से 5 नंबर का, एल्कोहल फिनोल और ईथर से आपका 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों केमिस्ट्री का सिलेबस। बायोलॉजी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म जो आपका है बच्चों, इससे आपका ये चैप्टर 1 ये आपको पढ़ना है, चैप्टर 2 भी आपको पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लैनेट्स ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, मतलब ये जो आपका सारा चैप्टर इधर है सारा आपका बायोलॉजी ला पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं अब
इंग्लिश का तो आपको मैंने बता ही दिया बच्चों, जो आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, आर्ट्स का मैंने पहले बताया, तो इंग्लिश का भी वहां पे मैंने बता दिया, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आपका सेम टू सेम है तीनों का। उसके बाद देखिए अगला आपका जो दिया हुआ है कॉमर्स वालों का, कॉमर्स वालों का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, ठीक है, कॉमर्स वालों को देख सकते हैं। मैं कॉमर्स पढ़ा नहीं तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है इसको, कॉमर्स वालों का भी, कॉमर्स वाले का भी एक टीचर है उसका भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आपका इधर वाला मतलब सारा टर्म वन पढ़ना है, इधर वाला देखिए, इधर वाला सारा आपको पढ़ लेना है। बीएमटी में क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं, ईटीपी में क्या आपको पढ़ना है देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ए इंग्लिश, और इंग्लिश सिलेक्टिव में देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, इंग्लिश सिलेक्टिव में देखिए बच्चों, इंग्लिश सिलेक्टिव का, ठीक है। तो इंग्लिश का भी टीचर हम ही आपको तैयारी करवा देंगे, इंग्लिश का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। देखिए सारा का वीडियो पढ़ा हुआ, पिछला साल का भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कौन कौन सा चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप लोग यहाँ पे मैंने बता दिया, उसी के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिलेबस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, पहले वो देख लीजिए सिलेबस कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे मैंने पीडीएफ दे दिया, उससे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। jec.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि जैक के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया जाता है, जेसीआरटी के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, ठीक है। तो सिलेबस आपका स्कूल ग्रुप में आया हुआ था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है पीडीएफ, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको बेहतरीन तरीके से ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।